नमस्ते। अब तक हमने जाना कि बायोचार क्या है, ये हमारी खेती में कैसे लाभदायक है। अब हम जानेंगे कि बायोचार का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम बायोचार को मिट्टी में डालने से पहले सूक्ष्म जीवाणुओं व पौधों के लिए जरूरी तत्वों से भरपूर चार्ज करते हैं। सबसे पहला कदम है बायोचार को सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त बनाना। हम इसके लिए जीवामृत, गौकृपामृत, सीपीपी, पंचगव्य, घन जीवामृत या किसी अन्य बायो फर्टिलाइजर मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। पानी में मिले इन मिश्रणों में बायोचार डालने पर यह इन्हें सोख लेता है। दूसरा कदम है बायोचार में बराबर मात्रा में खाद मिलाना। जैसे 1 टन बायोचार में 1 टन खाद। यह मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए एक बार के लिए काफी है। मिलाने के बाद हम इसे कम से कम 15 दिन तक छांव में हल्का ढक के मैच्योर होने के लिए छोड़ते हैं। इन 15 दिनों के दौरान रोज एक बार इसे उलट पलट करते हैं और थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। 15 दिनों के बाद सूक्ष्म जीवाणुओं और जरूरी तत्वों से युक्त बायोचार अब खेत में डालने के लिए तैयार है। यह तैयार किया हुआ बायोचार मिक्स, जिसमें है 1 टन बायोचार, 1 टन खाद और सूक्ष्म जीवाणु मिश्रण, यह 1 एकड़ के लिए काफी है। अब हम देखेंगे कि इसे मिट्टी में कैसे मिलाया जाए। बायोचार मिक्स को 2 तरीकों से खेत में डाला जा सकता है। अगर आप अपने बीजों को थोड़ी दूरी पर रोज में बोते हैं तो इसे उन्हीं रोज में बीज बोने से पहले डाल लें। फिर मिट्टी में 6 से 12 इंच तक अंदर मिला लें। अगर आप बीज को बहुत पास पास बोते हैं तो आप बायोचार को जमीन पर बराबर फैलाकर फिर मिट्टी में मिला लें। इसे मिलाने के लिए आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही एक कदम है। इसके अलावा आप अपनी सभी खेती की प्रक्रियाएं वैसे ही कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं, कोई बदलाव नहीं। बस ध्यान रहे कि बायोचार को मिट्टी में अंदर मिलाना बहुत जरूरी है। यह बस ऊपर की सतह पर डालकर नहीं छोड़ देना है। सभी किसान जिन्होंने हमारे साथ बायोचार को बस परखने के लिए थोड़ी सी जमीन में इस्तेमाल करके देखा, वे इस साल अपनी बाकी की जमीन में भी बायोचार डालने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इसे एक मौका देके देखेंगे। बायोचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हार्टिकल्चर बायोचार पे जाएं या फिर आपसे मिलने आए हार्टफुलनेस वॉलंटियर से संपर्क करें। धन्यवाद।